नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनील सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि हमने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2024 का जो हमने बैच स्टार्ट कर रखा है, उसके अंदर हमने भाषा संस्कृत है, उसमें हमने जो उसकी मतलब यानी कि व्याकरण के बारे में बात करते हैं तो वर्णमाला को हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि उसी व्याकरण को आगे बढ़ाते हुए हम आज लेके आए हैं उच्चारण स्थान। और उच्चारण स्थान के बारे में बात करते हैं तो सामान्य तौर पर यानी कि उच्चारण स्थान 7 माने जाते हैं, लेकिन जो आदि कवि कौन पाणिनि जी ने इनकी संख्या यानी कि 8 बताई थी। और सामान्य तौर पे अगर हम पूरे उच्चारण स्थान के बारे में बात करते हैं तो वह यानी कि लगभग 11 हमको देखने को मिलती है। उच्चारण स्थान क्या होते हैं, यानी कि किसी वर्ण का वह स्थान जहां से वह उत्पन्न होता है, जहां से उसका उच्चारण यानी हम करते हैं, उसी को हम उच्चारण स्थान बोलते हैं। जैसे मान लो किसी का भी यानी कि जहां से जन्म होता है उसी जगह को यानी कि उसका जन्म स्थली बोलते हैं। उसी प्रकार से जहां जिस वर्ण का उच्चारण हमें करने को मिलता है उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, उच्चारण स्थान बोलते हैं। देखो, बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद यानी कि हम जानेंगे कि कौन से वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है, कौन से वर्ण कितने जगह से बोला जा रहा है और उनकी संख्या कितनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे कुल 11 उच्चारण स्थान है। कितने हैं? 11 उच्चारण स्थान है, जिनको हम कंप्लीट याद करेंगे। और याद करने के कारण ये दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से 100% अगर आप मेरे पास रहोगे, यहाँ पे आपका ध्यान रहेगा, तो आपको 101% याद रहने की हो जाने की गारंटी है। अब देखो, सबसे पहले हम कंठ से बात करते हैं। कंठ के बारे में बात करते हैं तो एक सूत्र है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। वह सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। इसमें देखो यानी क्या होता है, कंठ के बारे में बात करते हैं। पहला जो उच्चारण स्थान है कौन सा है? कंठ। ठीक है, मतलब ये तो क्या है, ये तो है स्थान। क्या है? स्थान है। और यहाँ पे बात करते हैं तो यह है सूत्र, और यहाँ पे बात करते हैं तो ये क्या है, ये है वर्ण। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले यानी कि स्थान की, वह है कंठ। और कंठ का जो यानी कि सूत्र है अकु है विसर्जनीयानाम कंठ है। ठीक है, इसमें देखो यानी कि आपको ए देखने को मिल जाएगा, और कु है, कु से तात्पर्य यानी कि क जो वर्ग है, क ख ग घ उसकी जो यानी कि 5 जो वर्ण है उसके बारे में बात करते हैं। और फिर हम बात करते हैं के बारे में, और फिर बात करते हैं विसर्ग के बारे में। अब इस सूत्र की हमने व्याख्या यहाँ पे कर दी है। कौन कौन से है देखो, सबसे पहले ए है और कु है, कु यानी कि क वर्ग, तो क ख ग घ और ङ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं है, तो है हमने यहाँ पे लिख दिया। और विसर्ग, विसर्जनीय तात्पर्य यानी कि विसर्ग। ठीक है, तो हम विसर्ग के बारे में हम बातें यहाँ पे करते हैं। तो इसमें कौन कौन से यानी कि वर्ण आ गए, तो ए आ गया, और क ख ग घ और है और विसर्ग। ठीक है, ये यहाँ पे यानी कि वर्ण आते हैं जो कि हमारे कंठ नामक स्थान से बोले जाते हैं। अब हम बात करते हैं तालु के बारे में। तालु का जो यानी कि सूत्र है ईचु यसानाम तालु। ईचु यसानाम तालु यानी कि ई है, और चू यानी कि चवर्ग है, और ये यानी कि ये, और स संकर वाला स है। ये सब के सब कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। ई है, च छ ज झ य और य और स, ये सब के सब वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? ये सब के सब बोले जाते हैं तालु से। कहाँ से? तालु से। अगला जो हम उच्चारण स्थान के बारे में बात करते हैं तो वह आ जाता है मूर्धा। कहाँ पे? मूर्धा, जो कि यानी कि हमारा ये कंठ है, और इसके ऊपर वाला भाग हो गया तालु, और मूर्धा हो गया दांतों के बीच वाला जो जबड़ा है, उससे मूर्धा बोलते हैं। देखो, मूर्धा है तो मूर्धा का जो यानी कि सूत्र रहने वाला है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा यानी कि री और टू यानी कि ट वर्ग, और र यानी कि र, और स ये वाला स। और हम बात करते हैं अब इसकी व्याख्या की, तो री ट ठ ड ढ न और र और स, ये इसके अंदर यानी कि वर्ण आ जाते हैं जो कि हमारे मूर्धा नामक स्थान से बोले जाते हैं। दंत के बारे में बात करते हैं तो ऋतु लसानाम दंता। ऋतु लसानाम दंता, इसमें रि आ जाती है, तू यानी कि तैवर्ग आ जाता है, और ल यानी कि ल, और स जो यानी कि सड़क वाला होता है वह सड़क आ जाता है। तो ये सब कहाँ से बोले जाते हैं? दंत से। लि तय
थ, द, ध, न, ल और स। ये पूरे पूरे वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? तो ये बोले जाते हैं कहाँ से? दंत से बोले जाते हैं। औष्ठ के बारे में बात करते हैं। उपु पद्या नियमानो औष्ठ। उपु उ यानी कि उ, पु यानी कि प वर्ग, और पद्या मानव यानी कि जो दो होते हैं प और फ, जिसकी चिन्ह मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यानी कि ये सब के सब औष्ठ से बोले जाते हैं। जैसे देखो उ, प, फ, ब, भ और ब। अब ये प है और ये भ है, ये इसकी चिन्ह है। इनको आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा चीज कहाँ से बोले जाते हैं। आगे हम बात करते हैं नासिका की। तो नासिका में यमंगनामा नासिका च, यमंगनामा नासिका च, य म अंग ण न, और ये अनुस्वार यानी ये सब के सब नाक से बोले जाते हैं। अब वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जो कि दो दो बार बोले जाते हैं, दो दो स्थानों से बोले जाते हैं। तो वो सारी चीजें हम इसके बाद यानी कि उसको पढ़ेंगे। तो अभी आप सिर्फ इनको याद करो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो हम बात करते हैं जिह्वा मूलम। जिह्वा जो मूल है वहां से जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम। अब जिह्वा मूल्य मूल्य किसे बोलते हैं? कि ये वाला चिन्ह जिसमें क और ख इससे यानी कि इसको निरूपित करते हैं, तो इस चिन्ह को हम जिह्वा मूल्य बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं तो कंठ तालु। हमारा जो अगला वो जो उच्चारण स्थान है वो आ जाता है कंठ तालु। और कंठ तालु को जो यानी कि सूत्र है ए दयितो कंठ तालु। क्या है? ए दयितो कंठ तालु, यानी कि ए और ऐ, ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु से होता है। ये मिश्रित है दोस्तों, क्योंकि ए किससे मिलके बना होता है? तो ए मिलके बना होता है ए प्लस ई से। किससे? ए प्लस ई से। और ए के बारे में हम बात करते हैं तो ए का उच्चारण स्थान है कंठ से और ई का स्थान किससे है? तालु से। तो कंठ तालु यानी कि हो गया। हम बात करते हैं यानी कि आगे कंठोष्ठ। ओ दौतो कंठोष्टम, ओ दौतो कंठोष्टम। हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से आएंगे? तो ओ और औ, ओ और औ इसके अंदर यानी कि उच्चारण स्थान आएंगे। अब देखो ओ किससे मिलके बना है? एक तो ऐ से और एक मिलके बना है ओ से। तो ऐ का तो हो गया कंठ और ओ का हो गया ओष्ठ, तो कंठोष्ठ हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं दंतोष्ठ के बारे में बात करते हैं। तो वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ यानी कि जो वय है ना, ये दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो वह है दंतोष्ठ। सिर्फ एक दंतोष्ठ से सिर्फ एक ही वर्ण बोला जाता है, वह है वह। आगे हम बात करते हैं नासिका के बारे में। तो नासिका से यानी कि अनुस्वार बोला जाता है, जो कि यानी कि ये एक बिंदी वाला जो यानी कि वर्ण होता है, इसे अनुस्वार बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके बारे में। ये तो हमने आपको याद कर लिया, एक बार आप इसको वापस से यानी कि इस चीज को आप वापस देखो तो आपको जरूर याद आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, इसकी व्याख्या के बारे में, कौन कौन से वर्ण कहाँ से और कितने बार बोला जाता है। देखो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से वर्णों का स्थान जो कि दो है और कौन कौन से वर्णों का एक है। देखो हमने बताया था कि सामान्य तौर पर उच्चारण स्थान 7 है, लेकिन पाणिनि के अनुसार यानी कि इन उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है, क्योंकि एक उरस नामक वर्ण को भी इन्होंने उरस नामक वर्ण भी इसको भी स्थान माना है। बात करते हैं दो उच्चारण स्थान वाले वर्ण कौन कौन से हैं। एक तो य न म ए ऐ ओ औ और व, ये हैं जिनका उच्चारण स्थान दो जगह से होता है। ठीक है, एक उच्चारण स्थान वाले कुल वर्णों की संख्या 32 है, और 32 के प्लस में ही बात करते हैं विसर्ग और फिर उपाध्याय मानीय, फिर जिह्वा मूल्य और फिर अनुस्वार, ये आ जाते हैं एक उच्चारण स्थान में। ठीक है, बात करते हैं हम दो उच्चारण स्थानों वालों जो कुल वर्ण है वह 10 है, और 10 वर्ण कौन कौन से, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ये पूरे वर्ण कितने हैं? 10 है। तो ये वह वर्ण है जिनकी संख्या, जिनके उच्चारण स्थानों की संख्या 2 है। तो ये यानी कि उच्चारण स्थान के बारे में ये मैटर रहने वाला है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को ये अच्छा लगा होगा।